हेलो फ्रेंड्स, सेब एजुकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में जानेंगे कैसे आपका बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म आपका कब आया, तो आप आंसर देंगे 6वीं सदी ईसा पूर्व आपका बौद्ध धर्म आता है। उस समय जो काल था वो उत्तर वैदिक काल था। क्या हुआ था, आपका वैदिक काल समाप्ति की तरफ था, तो बहुत सारे चेंजेज आ रहे थे, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे सामाजिक दृष्टि से देखें या राजनीतिक दृष्टि से देखे जाएं। जैसे राजनीतिक दृष्टि में आपके जो जनपद थे वो महाजनपद बन गए थे, बहुत सारी खोज भी हो गई थी। तो यहाँ पर धार्मिक आंदोलन भी हुए और कुछ धार्मिक आंदोलनों में आपके एक दो धर्म इम्पॉर्टेंट थे, जिनमें से जैन धर्म और बौद्ध धर्म हम पढ़ेंगे। ये जो धर्म थे वो नास्तिक संप्रदाय से संबंधित थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म किससे संबंधित था, तो आप आंसर देंगे नास्तिक संप्रदाय से संबंधित है। ये आपका संप्रदाय से संबंधित था। और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो बौद्ध धर्म है उसके स्रोत कहाँ से मिले थे, उसके जो स्रोत हैं वो कहाँ से मिले थे, तो आप आंसर देंगे अशोक के रुक्मिनदेई अभिलेख से। तो दो तीन क्वेश्चन आपसे यहाँ से बनेंगे कि इसकी शुरुआत कब हुई, तो 6वीं सदी ईसवी पूर्व में उत्तर वैदिक काल में इसकी शुरुआत हुई। और ये आपका नास्तिक संप्रदाय से संबंधित धर्म है। नास्तिक का मतलब ये होता है कि वो धर्म जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो, जो ईश्वर को ना मानता हो, वो आपका नास्तिक संप्रदाय कहलाता था। और जो ईश्वर को मानने वाले हुआ करते थे वो आस्तिक संप्रदाय से संबंधित लोग हुआ करते थे। इनमें अगर स्रोत से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर देंगे अशोक के रुक्मिनदेई अभिलेख से इसके साक्ष्य मिले हैं। अब हम बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम इनका जीवन परिचय देखेंगे। जीवन परिचय, तो जीवन परिचय में सबसे पहला जो क्वेश्चन बनता है वो इनके जन्म से बनेगा कि गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ पर हुआ। तो इनके जन्म की अगर बात की जाए तो इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन में हुआ था। और ये पूछा जाए कि ये लुम्बिनी वन कहाँ पड़ता था, तो आप आंसर देंगे कपिल वस्तु जो आज का नेपाल का तराई वाला क्षेत्र है, नेपाल में पड़ता है। तो आपको कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर जन्म पूछा जाए तो 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ, लुम्बिनी वन में हुआ। और ये जो लुम्बिनी वन है वो कपिल वस्तु में स्थित था, जो आपका नेपाल के तराई क्षेत्र में पड़ता था। अब हम ये और देखते हैं कि ये जो इनका जन्म हुआ था इसकी तिथि पूछता है, ये किस तिथि को हुआ था, तो ये हुआ था बैसाख की पूर्णिमा को ही इनका जन्म हुआ था। इसके बाद इनके पिता का नाम अगर पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, तो आप आंसर देंगे शुद्धोधन। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। जो शुद्धोधन थे वो कपिल वस्तु के राजा थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्धोधन क्या थे, तो आप आंसर देंगे कपिल वस्तु के राजा। और ये इच्छांक वंश से संबंधित थे, क्षत्रिय थे और शाक्य कुल से संबंधित थे। तो कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। अब बात करें इनकी माता की, तो इनकी माता का नाम महामाया देवी था, या हम कह सकते हैं इनकी माता का नाम महामाया था। महामाया जो थी वो कौलीय वंश से संबंधित थी। तो अगर ये पूछा जाए कि इनकी जो माता हैं वो किस वंश से संबंधित थी, तो आप आंसर देंगे कौलीय वंश। माता से संबंध में एक और क्वेश्चन बनता है कि इनकी जो माता हैं इनको जन्म देने के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। जन्म के
जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब गौतम बुद्ध का जन्म हो गया था तो जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो इनका जो लालन पालन है इनकी मौसी ने किया था, जिनको सौतेली माँ भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी सौतेली माँ का नाम क्या था, तो आप आंसर देंगे प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, जो इनकी मौसी भी कहलाई। तो आगे अब हम देखते हैं, इनके हमने पिता देखे, माता देखे, सौतेली माँ देखी, जो प्रजापति गौतमी कहलाई, जिनको इनकी मौसी भी कहा गया। अब आगे क्या हुआ कि इनके जन्म के 5वें दिन इनके पिता ने एक पंडित को बुलवाया, जिनका नाम कौंडिल्य कालदेव था। उन्होंने इनकी कुंडली देखी तो उन्होंने बताया इनके बारे में कि ये जो बच्चा है वो आगे चलकर एक बहुत चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तो एक सन्यासी बनेगा। और इन्होंने इनका नामकरण किया। तो इनके बचपन का नाम पूछा जाएगा कि इनके बचपन का नाम क्या है। तो अगर बचपन का नाम पूछा जाए तो इनका नाम है सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ। चूँकि इनका गोत्र गौतम था तो सिद्धार्थ गौतम भी इनको कहने लगे। तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ गौतम अपने धीरे धीरे होकर बड़े होने लगे और बहुत सारी शिक्षाएं वगैरह इनको दी गई, गुरुओं के संपर्क में लाया गया। इनके पिता की मंशा ये थी कि हमारा ये जो बच्चा है वो एक सन्यासी न बनकर एक राजा बने। तो इस कारण वो चाहते थे कि इनको अच्छी से अच्छी राजकुमारों वाली शिक्षा दी जाए। लेकिन आगे चलकर उन्होंने देखा कि ये सिद्धार्थ जो था वो अकेले में बैठता था, अकेले में चिंतन मनन करता था, जिससे उनको ये लगा कि हो सकता है ये सन्यास जीवन की तरफ जा सकता है। तो इन्होंने इनका जल्द ही विवाह कर दिया। तो 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह कर दिया गया था। तो इनकी जो पत्नी का नाम था वो था यशोधरा, या इनका एक और नाम था बिंबा या गोपा। इन 3 नामों से इनको जाना गया। तो 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया। उसके बाद कुछ समय बाद इनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल, जिसको एक और बंधन के रूप में जाना गया। कारण ये था कि गौतम बुद्ध को ये लगता था कि अगर इनकी जो शादी की गई है वो उसको बंधन मानते थे। तो इस कारण जब उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था तो उसको जातक कथाओं में एक और बंधन कहा गया। अब हम 4 दृश्य के बारे में देखते हैं। 4 दृश्य जिनको देखकर उनका जो मन है वो परिवर्तित हुआ था, उसको सबसे पहले देखते हैं। क्या हुआ था कि गौतम बुद्ध जब बाहर अपने राज्य में घूमने गए तो उन्होंने देखा कि 4 प्रकार के व्यक्ति थे, जिनमें सबसे पहला व्यक्ति उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। उसके बाद एक बीमार व्यक्ति को देखा और तीसरे नंबर पर उन्होंने एक मृत अर्थी देखी। और चौथे नंबर पर एक सन्यासी को देखा। तो उन्होंने ये 4 दृश्य देखे, जिनमें से सबसे पहला उन्होंने बूढ़ा व्यक्ति देखा। उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत परेशान था, बहुत दुखी था। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक बीमार व्यक्ति को देखा। एक बीमार जो व्यक्ति था वो भी बहुत कोशिश कर रहा था सही होने के लिए, लेकिन वो सही नहीं हो पा रहा था, वो भी बहुत दुखी था। और तीसरे नंबर पर उन्होंने देखा कि एक मृत अर्थी जा रही थी, उसके पीछे बहुत सारे लोग जा रहे थे जो बहुत दुखी थे। तो उन्होंने ये 3 कंडीशन में देखा कि सब लोग ये दुखी थे। तो उनके मन में एक बहुत परिवर्तन सा आया और उन्होंने एक व्यक्ति को और उसी समय देखा जो एक सन्यासी था, जो प्रसन्न मुद्रा में था।
भ्रमण कर रहा था वहाँ पर, तो सारथी चन्ना ने भी बताया कि ये जो एक सन्यासी व्यक्ति है, इसने इन्हीं दुखों के कारण ये सन्यासी जीवन ग्रहण किया है और ये देखो प्रसन्न मुद्रा में है। तो ये सब देखकर गौतम बुद्ध का मन परिवर्तित हुआ और उनको आया कि मुझे भी यही सन्यासी जीवन धारण करना है और ये जो दुखी व्यक्ति हैं, इन दुखी व्यक्तियों के लिए हमें कुछ खोज करनी है, इन दुखों को दूर करने के लिए हमें कुछ करना है। ये जो गौतम बुद्ध थे वो ऐसे संत नहीं थे कि जो भगवान को प्राप्त करने के लिए बाहर गए हों या ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए हों। इन्होंने ये जो दुख देखे थे इंसानों के, इन दुखों को उपाय, इन दुखों के दूर करने के उपाय खोजने के लिए ये गए थे। तो उन्होंने यहाँ से निश्चय किया कि मुझे इन दुखों को दूर करने के लिए कुछ ज्ञान प्राप्त करना है। इस कारण 29 वर्ष की अवस्था में वो गृह त्याग कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध गृह त्याग किस उम्र में करते हैं, तो आप आंसर देंगे 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग करते हैं। और ये जो गृह त्याग की जो घटना है उसको महाविनिष्क्रमण कहा जाता है, महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जो गृह त्याग की घटना है वो किस नाम से जाना जाता है, तो आप आंसर देंगे महाविनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और ये 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग कर देते हैं। ये गृह त्याग करते हैं तो रात में घर से निकलते हैं, अपना घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना को लेकर निकलते हैं और कुछ आगे जाकर एक अनोमा नदी पड़ती है, उस अनोमा नदी के पास जाकर सारथी चन्ना और कंथक घोड़े को वहीं छोड़ देते हैं और उसके आगे निकल जाते हैं। तो हमने इनकी जो स्टोरी देखी वो गृह त्याग तक की देख ली। अब आगे देखते हैं गृह त्याग के बाद, चूंकि अब इनको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरुओं की आवश्यकता होगी। तो ये गुरु बनाते हैं। तो अगर गुरु बनाते हैं तो गुरु में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कौन कौन गुरु बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने 2 गुरु बनाए थे। तो सबसे पहले जो गुरु थे जिनका नाम था आलार कलाम, इनके पहली गुरु थे। जो ये आलार कलाम थे वो सांख्य दर्शन से संबंधित थे, सांख्य दर्शन से संबंधित थे और ये वैशाली के रहने वाले थे। तो ये कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो हर एक चीज़ याद रखोगे कि प्रथम गुरु अगर पूछा जाए तो आलार कलाम थे, किससे संबंधित थे, सांख्य दर्शन से संबंधित थे, कहाँ के रहने वाले थे, वैशाली के रहने वाले थे। तो आलार कलाम से गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की विद्या सीखी। उसके बाद इनसे जब संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने दूसरे गुरु भी बनाए जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। इन्होंने दूसरे गुरु बनाए और ये गुरु योग से संबंधित थे, योग का ज्ञान इन्होंने इन्हीं से सीखा। और ये जो रुद्रक रामपुत्र थे वो राजगृह से संबंधित थे, राजगृह से संबंधित थे। तो आपके 2 गुरु हैं, इन दोनों गुरुओं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले गुरु आलार कलाम और दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र, जहाँ से इन्होंने योग का ज्ञान सीखा। और रुद्रक रामपुत्र राजगृह से संबंधित थे और आलार कलाम वैशाली से संबंधित थे। जब इन्होंने गुरुओं से कुछ शिक्षा सीख ली उसके बाद ये आगे बढ़ते हैं तो एक नदी पड़ती है निरंजना नदी, और निरंजना नदी के उस पार जाकर एक पर्वत पड़ता है, वहीं पर एक गुफा में जाकर ये तपस्या करते हैं। तपस्या करने के बाद बताते हैं कि जब ये तपस्या करते हैं तो अन्न वगैरह सब त्याग देते हैं, तो इस कारण इनका जो शरीर है वो बहुत निर्बल हो जाता है। बीच में फिर ये समाधि भी तोड़ देते हैं और सोचते हैं कि अपनी जीव आत्मा को कष्ट नहीं देना है, हमें तपस्या के लिए तो हमें कहीं न कहीं भोजन ग्रहण करना है। इस दृष्टि से वो थोड़ा वहाँ से आगे बढ़ते हैं और उरुवेला के पास जब पहुँचने वाले होते हैं वहीं पर वो गिर जाते हैं। चूँकि निर्बल बहुत हो चुके थे तो वहीं पर एक कन्या आती है जिसका नाम होता है सुजाता। तो सुजाता नाम की कन्या इनको खीर खिलाती है। खीर खिलाने के बाद उसी उरुवेला में एक वृक्ष पड़ता है निरंजना नदी के किनारे, जो पीपल का वृक्ष है। उस पीपल के वृक्ष के नीचे ये समाधि लगाते हैं और बताते हैं कि समाधि लगाने के 49वें दिन बैसाख पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो अब क्वेश्चन बनेंगे ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित।
तो क्वेश्चन पूछेगा कि ज्ञान की प्राप्ति इनको कहाँ पर होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो हम आंसर देंगे बोधगया। बोधगया जो बिहार वाला क्षेत्र है, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और क्वेश्चन पूछेगा कितने वर्ष बाद हुई और कितने समय पश्चात हुई, तो हम देखेंगे 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग किया था, तो 6 वर्ष बाद और 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो हर एक बिंदु आपका यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई तो आप आंसर देंगे बोधगया। अगर ये पूछा जाए कितने वर्ष बाद हुई तो 6 वर्ष बाद, कितनी उम्र में हुई तो 35 वर्ष की आयु में, किस नदी के किनारे हुई तो निरंजना नदी के किनारे, और किस वृक्ष के नीचे हुई तो पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान की प्राप्ति अगर ये पूछा जाए कब हुई तो ये भी आपकी बैसाख पूर्णिमा की रात को इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये 3 चीज़ें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। इनका जन्म भी बैसाख पूर्णिमा को होता है, मृत्यु भी बैसाख पूर्णिमा को होती है और ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा को होती है। इसी कारण बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के बाद बहुत सारी चेंजेस आई, वो चेंजेस समझें। तो हम देखते हैं ज्ञान प्राप्ति के बाद, ये तो ज्ञान प्राप्ति की घटना है। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद की घटना देखते हैं। बाद की घटना क्या क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं। तो सबसे पहला तो यही चेंज हुआ कि ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसको बुद्धत्व कहा गया, बुद्धत्व या संबोधि कहा गया, या संबोधि। ये भी क्वेश्चन आपका कई एग्जाम में पूछा गया है कि ज्ञान प्राप्ति की घटना को किस नाम से जाना गया, तो बुद्धत्व या संबोधि। उसके बाद कुछ नाम भी चेंज हुए, जैसे आपकी ज्ञान की प्राप्ति उरुवेला में हुई थी, इनको हुई थी उरुवेला में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उरुवेला का नाम चेंज होके बोधगया हो गया। तो हम देखेंगे कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे जो उरुवेला जगह थी, जब ज्ञान प्राप्ति उनको हो गया तो इस उरुवेला का नाम हो गया बोधगया। और जो उनका नाम सिद्धार्थ नाम था, चूंकि हम पढ़े थे अभी कि बचपन में नाम इनका सिद्धार्थ था, तो सिद्धार्थ नाम चेंज होकर इनका गौतम बुद्ध हो गया। क्योंकि हम जानते थे कि इनको पहले सिद्धार्थ गौतम के नाम से जाना जाता था, क्योंकि गौतम इनका गोत्र था और सिद्धार्थ इनका नाम रखा गया था, तो सिद्धार्थ गौतम कहते थे। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सिद्धार्थ से ये गौतम बुद्ध बन गए। और जो पीपल का वृक्ष था उसको बोधि वृक्ष कहा गया। तो मुख्य रूप से कुछ चेंजेस आए। इन चेंजेस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ज्ञान प्राप्ति के बाद इसको ज्ञान प्राप्ति की घटना को बुद्धत्व या संबोधि कहा गया, उरुवेला जगह को बोधगया कहा गया, सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा गया और पीपल का जो पेड़ था उसको बोधि वृक्ष कहा गया। ये कुछ हमने ज्ञान प्राप्ति के बाद की घटनाएं देखी। अब हम थोड़ा आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि जब सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हो गया उसके बाद वो गौतम बुद्ध कहलाए। उसके बाद और भी कुछ नाम उनके रखे गए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिद्धार्थ के अन्य नाम अगर अन्य नामों में देखा जाए तो एक इनका नाम रखा गया तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, उसको ही कहा जाता है तथागत। इनको तथागत कहा गया। दूसरा इनको मैत्रेय कहा गया, मैत्रेय। एक नाम से और जाना गया शाक्य मुनि, इनको शाक्य मुनि भी कहा गया। चूंकि ये शाक्य वंश से संबंधित थे तो इस कारण इनको शाक्य मुनि भी कहा गया। और इनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा गया, लाइट ऑफ एशिया, यानी एशिया का
प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज। तो इनको कई नामों से जाना गया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं तो इनको भी आप याद रखेंगे। अब हम आगे देखते हैं सिद्धार्थ के बारे में। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो निश्चित है ये उपदेश देंगे। सिद्धार्थ के अन्य नाम के बाद अब हम देखते हैं कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हो गया, अब वो ज्ञान प्राप्ति के बाद स्वाभाविक है कि वो अब दूसरों को ज्ञान बांटेंगे। तो ज्ञान बांटने की कंडीशन में आपका क्वेश्चन बनेगा कि उन्होंने सबसे प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया और किसको दिया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, तो आप याद रखोगे सारनाथ। आप याद रखोगे सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया और वहाँ जगह को पूर्व में जानते थे ऋषिपत्तनम के नाम से, ऋषिपत्तनम। तो अब हम देखते हैं कि सिद्धार्थ के अन्य नामों के बाद जब सिद्धार्थ के अन्य नाम आ गए, क्योंकि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो स्वाभाविक है अब ये उपदेश देंगे, अपने जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है उसको आगे बांटेंगे जनता के बीच में। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया, तो आप आंसर देंगे सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया, जिसको ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था, ऋषिपत्तनम भी कहा जाता था। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सारनाथ। अब ये जो सारनाथ में उपदेश दिया था वो 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था। सबसे पहले 5 ब्राह्मण शिष्य थे उनको दिया था। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहला उपदेश किनको दिया, तो आप आंसर देंगे 5 ब्राह्मण शिष्यों को उन्होंने पहला उपदेश दिया था, जो कहाँ पर दिया था, सारनाथ में। अगला क्वेश्चन बनेगा कि गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, सबसे प्रिय शिष्य कौन थे, तो आप आंसर देंगे आनंद। बताया जाता है कि आनंद इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। और शिष्यों की बात की जाए तो बहुत सारे शिष्य हुए हैं, जैसे आनंद, उपाली, सुभद और कुछ महिलाएं भी शिष्या हुई हैं। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा, चूँकि गौतम बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं दिया था, बाद में आनंद के कहने पर उन्होंने महिलाओं को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दी। तो उनकी पहली जो शिष्या बनती हैं, पहली महिला शिष्या जो बनती हैं, पहली शिष्या बनती हैं, उनका नाम है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर प्रिय शिष्य पूछा जाए तो आनंद, और पहली शिष्या प्रजापति गौतमी जो इनकी मौसी थी। उसके बाद आगे अगर एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे अधिक उपदेश उन्होंने कहाँ पर दिए। सबसे अधिक अगर उपदेश पूछे जाएं, सबसे अधिक उपदेश अगर पूछे जाएं तो आप आंसर देंगे श्रावस्ती। श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिए। जो श्रावस्ती है वो श्रावस्ती है ये आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, वहाँ पर उन्होंने सबसे अधिक उपदेश दिए। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और बनता है कि सबसे अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया, या सबसे अंतिम उपदेश किस शिष्य को दिया, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे अंतिम उपदेश अगर पूछा जाए तो आप आंसर देंगे सुभद को दिया था। सुभद, उनके एक शिष्य का नाम था सुभद, तो सुभद को सबसे अंतिम उपदेश दिया। अब हम आगे कुछ और चीज़ें देखते हैं, जैसे अब हम देखते हैं इन्होंने शिक्षा में क्या बताया। तो सबसे पहले तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए, 4 आर्य सत्य इन्होंने बताए जो आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इनको एक बार अच्छे से समझते हैं। 4 आर्य सत्यों में सबसे पहला इन्होंने बताया दुख, सबसे पहला इन्होंने बताया दुख। दूसरा बताया दुख समुदाय, और तीसरा आर्य सत्य बताया दुख निरोध, और चौथा बताया दुख निरोध का मार्ग।
अब इन चारों आर्य सत्यों को समझते हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया दुख, इसका मतलब है यानी दुख है, दुख है। अब दुख किसको बताया तो वो समझते हैं। उन्होंने दुख बताया जन्म एवं मरण के चक्रण को, जन्म एवं मरण के चक्रण को उन्होंने क्या बताया, दुख बताया। उन्होंने कहा कि जो इंसान का जो जन्म और मरण का जो चक्र है, यानी जन्म लेना मरना, ये जो चक्र है वो सभी दुखों का कारण है, सब दुख है वो। इस जन्म और मरण के चक्र से अगर दूर होना है तो उसके कुछ उपाय बताए। उसमें सबसे पहले उन्होंने दूसरे नंबर पर बताया दुख समुदाय, यानी ये दुख तो है लेकिन इन दुखों का क्या है, समुदाय है, इन दुखों का समुदाय है। और ये दुख किसके कारण है वो भी उन्होंने बताया कि ये जो दुख हैं वो तृष्णा के कारण हैं। मनुष्य के अंदर तृष्णा, जिसको चाह भी कहते हैं या आवश्यकता भी कहते हैं, आवश्यकता, इसके कारण ये दुखों का समुदाय है। और उन्होंने बताया कि अगर इस दुख का निरोध करना है, यानी इस दुख को कम करना है, तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि इसी तृष्णा का उन्मूलन कर दिया जाए। इसी तृष्णा का उन्मूलन, तृष्णा का उन्मूलन अगर कर दिया जाए तो दुख को कम किया जा सकता है। और बाद में उन्होंने बताया कि दुख निरोध का मार्ग भी है, उस मार्ग के रूप में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए। तो एक बार हम इनको अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया था आर्य सत्य में दुख के बारे में, यानी दुख है तो दुख क्या बताया कि जन्म एवं मरण का जो चक्रण है इंसान का, उसी को दुख बताया। वो ये समझते थे कि अगर मनुष्य तृष्णा, चाह या आवश्यकता को छोड़ दे तो वो मनुष्य के जो दुख हैं वो कम हो जाएंगे, और जब दुख कम हो जाएंगे तो वो जन्म और मरण के चक्र से दूर हो जाएगा। वो ये मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति है जिसके अंदर किसी चीज़ की चाह है या आवश्यकता है तो वो उसको पाने के लिए कोशिश करेगा। जब पाने के लिए कोशिश करेगा, हो सकता है वो चीज़ अगर उसको ना मिली या मिलने के बाद उससे चली गई तो उस व्यक्ति को दुख होगा। उस व्यक्ति को जब दुख होता है और ये दुख अगर मरने के समय होता है तो उसका दोबारा फिर पुनर्जन्म होता है, ये वो मानते थे। तो जब ये कहते थे अगर कोई व्यक्ति तृष्णा का उन्मूलन कर दे, यानी तृष्णा को छोड़ ही दे, आवश्यकताओं को बिल्कुल कम कर दे, तो उस व्यक्ति को किसी की जब चाह नहीं रहेगी तो क्या होगा, तो क्या होता है, फिर उस व्यक्ति को जीवन मरण के चक्र से फिर नहीं आना पड़ेगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, ये वो कहना चाह रहे थे। तो उन्होंने एक चौथे पॉइंट में बताया दुख निरोध का मार्ग, इसका मतलब उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग। तो उन्होंने 8 मार्ग बताए। अगर कोई व्यक्ति इन 8 मार्गों का अगर पालन कर लेता है, इन 8 मार्गों का अगर पालन कर लेता है तो वो व्यक्ति दुखों से दूर हो सकता है, अर्थात जन्म एवं मरण के चक्र से दूर हो सकता है, उसको निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। क्योंकि ये भी बताया गया है कि जो बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य था, बौद्ध धर्म का या गौतम बुद्ध का अगर पूछा जाए, गौतम बुद्ध का परम लक्ष्य अगर पूछा जाए, परम लक्ष्य अगर पूछा जाए तो आप आंसर देंगे निर्वाण की प्राप्ति। उनका यही लक्ष्य था कि कोई भी व्यक्ति है उसको निर्वाण की प्राप्ति कराई जाए। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जन्म एवं मरण के चक्र से मुक्त होना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति हो जाता है तो समझ लो उसको निर्वाण की प्राप्ति होगी। यही गौतम बुद्ध की मंशा थी और पूरे बौद्ध धर्म की मंशा थी। आगे अब हम अष्टांगिक मार्गों को देखते हैं। अष्टांगिक मार्ग में सबसे पहला आपका है सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक ज्ञान, सम्यक संकल्प, चौथा है सम्यक वाक या वाणी भी इसको कहते हैं, सम्यक वाणी। पांचवा सम्यक आजीविका, सम्यक स्मृति। सातवां है सम्यक व्यायाम। और लास्ट है आपका सम्यक समाधि। तो
तो उन्होंने ये अष्टांगिक मार्ग बताए कि अगर कोई व्यक्ति इन अष्टांगिक मार्ग का पालन कर ले तो उसके सभी दुख दूर हो जाएंगे, अर्थात वो जीवन और मरण के चक्र से बिल्कुल मुक्त हो जाता है और उसको निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। अब इनका एक बार अर्थ देखते हैं। सम्यक का अर्थ होता है सही या सत्य, सही या सत्य। तो सबसे पहला उन्होंने बताया कि सम्यक दृष्टि यानी सत्य दृष्टि होनी चाहिए मनुष्य की, यानी सही दृष्टि होनी चाहिए। सम्यक ज्ञान यानी सही ज्ञान या वास्तविक ज्ञान होना चाहिए मनुष्य को। एक कहा गया सम्यक संकल्प यानी सही से मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रण करना चाहिए। सम्यक वाक, वाक कहते हैं वाणी को, यानी सही बोली होनी चाहिए, सही बोली बोलना चाहिए मनुष्य को। सम्यक आजीविका, सही रूप से आजीविका कमाना चाहिए, यानी ईमानदारी पूर्ण से अपना कोई भी धंधा है, बिजनेस है, वो करना चाहिए, ईमानदारी पूर्ण से अपनी आजीविका कमानी चाहिए। सम्यक स्मृति, सम्यक का मतलब होता है सही, स्मृति का मतलब होता है चित्त से, सही चित्र और एकाग्रता होनी चाहिए मनुष्य के अंतर्गत। सम्यक व्यायाम से मतलब है जो मनुष्य के अंदर सही विचार होने चाहिए, यहाँ व्यायाम का अर्थ विचारों से है, सही विचार होने चाहिए। सम्यक समाधि का अर्थ है कि मनुष्य सही रूप से समाधि के रूप में एकाग्र चित्र होना चाहिए। तो ऐसे करके ये आठों जो हमने शब्द बताए हैं जिनको अष्टांगिक मार्ग बताया गया है, इनके हमने अर्थ देखे। तो उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए और उनके लिए कुछ अष्टांगिक मार्ग बताए। अब हम आगे कुछ चीज़ें और देखते हैं जैसे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, महत्वपूर्ण घटनाओं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ इनके प्रतीक भी हैं, प्रतीक से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इनको हम देखेंगे। जैसे महत्वपूर्ण घटनाओं में देखें तो इनकी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे इनका जो गृह त्याग हुआ था, क्वेश्चन पूछेगा कि गृह त्याग की घटना को किस नाम से जानते हैं। मैंने पीछे भी देख लिया है, इसको कहते हैं महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना किस नाम से जानी जाती है, तो महाभिनिष्क्रमण। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो हम आंसर देंगे संबोधि। इसको संबोधि नाम से जानते हैं, संबोधि कहते हैं। एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश उपदेश की जो घटना है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो आप आंसर देंगे धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी या देहावसान हुआ था उसको किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ से हम देखेंगे महापरिनिर्वाण। तो हमने देखा ये 4 घटनाएं इंपॉर्टेंट रूप से आपको याद रखनी हैं, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी गई हैं कि गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति की घटना को संबोधि कहते हैं, प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, उनकी मृत्यु या देहावसान की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं इनकी कुछ घटनाओं के प्रतीक हैं। तो एक तरफ हम घटनाएं देखेंगे, इनकी घटनाएं देखेंगे और एक तरफ उनके प्रतीक देखेंगे। उन घटनाओं को किस प्रतीक से निरूपित किया गया है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे उनकी जो जन्म की घटना है, गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का अगर प्रतीक पूछा जाए तो आप आंसर देंगे कमल। तो इसका आंसर होगा कमल। बताया जाता है जब ये लुम्बिनी वन में पैदा हुए थे तो उस समय वहाँ पर बहुत सारे कमल खिले हुए थे, उस कमल पर इन्होंने अपने पैर रखकर ही आगे को चले थे। इस कारण बताया जाता है कि गौतम बुद्ध का जो जन्म है उसका प्रतीक कमल को बताया गया। दूसरा, माता के गर्भ में आना, माता के गर्भ में आना, ये जो घटना है इसका जो प्रतीक है वो हाथी है। ऐसे ही
इनकी जो यौवन अवस्था थी, गौतम बुद्ध की जो यौवन अवस्था थी उसका प्रतीक है सांड। और इनका जो समृद्धि था, इनका जो ये नाम किया था उन्होंने, तो ये जो इनकी समृद्धि थी उसका जो प्रतीक बताया गया है वो शेर को बताया गया है, शेर। और जो गृह त्याग है, इनकी जो गृह त्याग की घटना थी उसका जो प्रतीक बताया है वो घोड़ा को बताया गया है, क्योंकि हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये जब गृह त्याग किए थे तो कंथक नाम के घोड़े से गए थे, तो इस कारण गृह त्याग की घटना का जो प्रतीक है वो घोड़ा है। आगे अगर देखें तो इनका जो प्रथम उपदेश है उस घटना को धर्म चक्र कहा गया। धर्म चक्र, इसका मतलब ये है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने सबसे पहले जो उपदेश दिया था वहीं से अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना स्टार्ट किया, इसी के कारण उसको धर्म चक्र कहा गया। तो इनका प्रथम उपदेश की जो घटना है उसका प्रतीक है धर्म चक्र। और इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु की घटना का जो प्रतीक है वो स्तूप बताया गया है। और इनका जो निर्वाण की जो घटना है उसको पद चिन्ह प्रतीक बताया गया है। पद चिन्ह कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति गौतम बुद्ध की बताए गए जो मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं, इन पर अगर कोई व्यक्ति चलता है, उनके पैरों पर चलता है, पद चिन्ह पर चलता है, तो उस व्यक्ति को निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी, इसका ये मतलब है। तो मैंने मुख्य रूप से कुछ घटनाएं और इनसे आने वाले प्रतीकों के बारे में देखा, जिनमें जैसे जन्म की घटना कमल, माता के गर्भ में आने की घटना हाथी, यौवन की घटना को सांड कहते हैं, समृद्धि की घटना का प्रतीक शेर है, गृह त्याग की घटना का प्रतीक घोड़ा है, प्रथम उपदेश की घटना का प्रतीक धर्मचक्र है, और इनकी मृत्यु की घटना का प्रतीक स्तूप है, निर्वाण की घटना का प्रतीक पद चिन्ह है। इस तरह से हमने आज गौतम बुद्ध के बारे में सामान्य परिचय देखा। अब हम इनकी सबसे लास्ट में मृत्यु के बारे में देखते हैं। गौतम बुद्ध की अगर मृत्यु के बारे में पूछा जाए तो इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर, जो आपका उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, यहाँ पर हुई थी। तो आप याद रखेंगे इनकी इसी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में जाना गया। तो आज हमने गौतम बुद्ध के सामान्य जीवन परिचय के बारे में देखा कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ, जन्म से लेकर इनकी मृत्यु तक की जो घटना है, उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी, जो 4 आर्य सत्य बताए, अष्टांगिक मार्ग बताए, तो इन सभी को आज हमने देखा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। और भी अगर आपको कोई वीडियो देखने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक मिल जाएंगे, जहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।